चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, न सिर्फ मधुबन विधानसभा में बल्कि पूरे बिहार में राजद का झंडा परचम लहराने जा रहा है और अगले मुख्यमंत्री के तौर पे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी शपथ लेने जा रहे हैं। मान बढ़े और प्रशासनिक अधिकारी ये जो भूल गए हैं कि वो जनता के नौकर है, उनको यह बार बार एहसास दिलाया जाए और उनका काम सिर्फ और सिर्फ जनता का काम करना है, उनका शोषण करना नहीं है। सर, आज बूथ स्तरीय जो बैठक की गई थी, क्या क्या सर बातें हुई? आज राष्ट्रीय जनता दल का मधुबन विधानसभा के पकड़ी दयाल का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें बड़ी संख्या में पकड़ी दयाल प्रखंड के सभी बूथों से हमारे कार्यकर्ता साथी आए थे। उनके बीच पार्टी के आगामी चुनाव को लेकर के कार्य योजना बनाई गई और विधानसभा चुनाव में पार्टी को हर बूथ पर कैसे मजबूत किया जाएगा, इसके बारे में विस्तृत विमर्श किया गया। क्या तैयारी है सर मधुबन विधानसभा क्षेत्र में राजद को? आप तो आपके सामने देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए थे एक छोटे से कार्यक्रम में। तो राजद का क्या मनोबल है और क्या लोगों के बीच जो है उत्साह है, ये तो आपके सामने है। हम लोग इस चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, न सिर्फ मधुबन विधानसभा में बल्कि पूरे बिहार में राजद का झंडा परचम लहराने जा रहा है और अगले मुख्यमंत्री के तौर पे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी शपथ लेने जा रहे हैं। सर, क्या क्या योजनाएं हैं सर, क्या मुद्दा रहेगा सर क्षेत्र में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजद के जो कार्यक्रम जो है, राजद चुनाव जब आचार संहिता लग जाएगा तो जितनी अपनी चुनावी घोषणाएं हैं तब करेगी। अभी तक उन्होंने माई बहन योजना के साथ 2500 रुपये से लेकर के वृद्धा पेंशन जो है विधवा पेंशन, बिजली पे 200 यूनिट फ्री, इन सब बातों को कहा है। 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। मगर जो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी ने देखा है कि इस पूरे बिहार में एक बड़ा जंगल राज की समस्या है, राक्षस राज है अधिकारियों के द्वारा। आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाएंगे, ना आपको मान मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना किसी प्रकार का कोई सहयोग मिलेगा। हम लोगों के अंदर नागरिकता का बोध बढ़ाने वाले, उसके सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। इस विधानसभा में अधिकारी वैसे ही डर गए हैं मेरे नाम से। अगर हम लोग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो यहाँ से संपूर्ण रूप से हम लोग जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आप जैसे जितने भी लोग साथी हैं जो आर्थिक सामाजिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका सामाजिक सम्मान बढ़े और प्रशासनिक अधिकारी ये जो भूल गए हैं कि वो जनता के नौकर है, उनको यह बार बार एहसास दिलाया जाए और उनका काम सिर्फ और सिर्फ जनता का काम करना है, उनका शोषण करना नहीं है। तो पहली प्राथमिकता ये होगी। उसके अलावा जो स्कूल के अंदर व्यवस्था है, जहाँ टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, जहाँ अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नदारत हैं, जो सीओ के कार्यालय के अंदर दाखिल खारिज की समस्या है, जहाँ घूसखोरी इतने चरम पर है, जो बड़ी संख्या में जमीनों का खाता खेसरा लॉक कर दिया गया है, जो यहाँ जमीन अधिग्रहण किया गया भारतमाला के तहत, लोगों को मुआवजा नहीं लिया, इन मुद्दों को लेकर के मैं बड़ी पहल करूंगा। ये मेरा अपना एक लक्ष्य है और उसके अलावा मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जितने हमारे साथी हैं उनका मान सम्मान, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो, घटे नहीं। सर, युवाओं के पलायन के लिए आपकी सरकार कुछ बात नहीं करती है, आप इस पे क्या बोलेंगे? हमारी सरकार ने तो युवाओं के रोजगार को लेकर के सबसे पहले अगर किसी ने बात किया तो तेजस्वी जी ने दिया है। जब उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की तो क्या बोले नीतीश कुमार की कहाँ से आएगा नौकरी, अपने पिताजी के यहाँ से लाएंगे। और जब तेजस्वी जी 17 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। उनके डर से कुछ लोगों को फिर इधर रोजगार मिला है। हम लोग 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और युवाओं को आत्मसम्मान के साथ उनको सहयोग सहायता करके आत्मनिर्भर बनाने की भी बात करेंगे कि उनको व्यावसायिक तौर पर भी मजबूत किया जाए। तो हम लोग की एक बड़ी कार्य योजना है बिहार के अंदर छोटे लघु कुटीर उद्योग को स्थापना से लेकर के सीधा रोजगार से लेकर के जो है व्यवसायियों को सहयोग करने के दृष्टिकोण से और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी कार्य योजना है जो आचार संहिता लगने के बाद हमारी पार्टी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से आम लोगों तक ले जाएगी बात को। सर, आपकी ओर से क्या अपील रहेगा जब मधुबन विधानसभा क्षेत्र के जनताओं से? मुझे लगता है कि उन्होंने आज ही अपना विश्वास जता दिया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी तरीके से विश्वास बनाए रखें
और पार्टी संगठन को अपने अपने टोलों, अपने अपने पंचायतों, अपने अपने गांवों में इसी मजबूती के साथ झंडा बुलंद किए रहें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी फर्जी वोटर जो हमारे वोटर लिस्ट में कहीं नाम उसका जोड़ा जाए या किसी का नाम काटा जाए तो तुरंत मुझे इसके बारे में सूचित करें। बहुत